मत्ती की किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 40 पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को अंत के समय की बातें सिखा रहे हैं, बता रहे थे, तब प्रभु ने अपने चेलों को ये बातें समझाया। क्या लिखा है 24 के 40 में? उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। हाँ जी, हालेलुया। मत्ती और उसका 24 के 40 और 41 पद में प्रभु यीशु मसीह उस समय को बता रहे हैं जिसे आज हम रैप्चर कहते हैं, कलीसिया का उठाया जाना कहते हैं। प्रभु का वचन बता रहा है कि उस समय दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन होंगे जो खेत में काम कर रहे होंगे, उसमें से एक तो ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यानी कौन लिया जाएगा और कौन छोड़ा जाएगा? कौन लिया जाएगा और कौन छोड़ा जाएगा? यही लिए जाने और छोड़े जाने की इस प्रक्रिया को, इस कार्यक्रम को ही आज हम रैप्चर का नाम देते हैं, कलीसिया का उठाया जाना बोलते हैं। हालेलुया। आज इसी दिन की बाट तमाम विश्वासी लोग जो रहे हैं, इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर अपने मेमने और बकरियों को क्या करेगा? अलग कर देगा, छाट डालेगा। यहाँ पर भी प्रभु क्या कर रहे हैं? छटाई कर रहे हैं। एक तरफ लेना और एक तरफ छोड़ना है। ये जो लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है, इसके विषय में हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों में निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। क्या लिखा है? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि हम सब नहीं सोएंगे। क्या लिखा है? और हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा तब प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। यानी वो लोग, जब ये समय आएगा कलीसिया के उठाए जाने का, तब परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत तुरही फूंकी जाएगी, तुरही फूंकेगा और परमेश्वर अपने दूतों के साथ में आएगा। और जो लोग हमसे पहले मसीह में सो गए हैं, सोना कहते हैं, जो लोग प्रभु में होते हैं वो मरते नहीं हैं। जो लोग प्रभु में होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो सोते हैं। उसे कहते हैं सो गए, प्रभु में सो गए। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति वापिस उठता है, मगर मरा हुआ व्यक्ति नहीं उठता।
हम आज हमारा भी मसीहों का विश्वास यही है कि जब हम मसीह में होते हैं, जब मसीह में हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाती है या इस संसार को छोड़कर जाता है, संसार की लैंग्वेज में तो ये कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, वो एक्सपायर हो गए, उनकी डेथ हो गई, मगर प्रभु में कहा जाता है कि वो सो गए। हमारे पापा की डेथ नहीं हुई। डेथ किसकी होती है? जो संसारिक लोग होते हैं, क्योंकि हमें पता है वो अब उठेंगे नहीं। मगर जो मसीह में होते हैं वो सो जाते हैं। सोते क्यों हैं? क्योंकि जब प्रभु आएगा तब क्या लिखा है? जो मसीह में है। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय निकालो। 15 अध्याय, यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? 15 का 51 में क्या लिखा है? देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब नहीं सोएंगे। हम लोग, ये पीढ़ी, ये जो पीढ़ी के लोग हैं, आज के जो लोग हैं, हम सब सोएंगे नहीं, यानी हम मरेंगे नहीं। हम सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में पलक मारते ही, कितने देर में होगा? पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। हमें लगता है कि जब प्रभु का आगमन होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी तो बहुत शोर मचेगा, हड़कंप मचेगा। वो सब तो बाद में होगा, मगर होगा कैसे? जैसे इस समय यहाँ पर मैं प्रचार कर रही हूँ, बिल्कुल शांत है, आपको नहीं पता कि अगला पल कैसा होगा, मगर अगले पल में जो टाइम पलक झपकने में लगता है, इतने ही देर में पौलुस क्या कह रहा है कि ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही के फूंकते होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में बदल जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और जो मसीह में सो गए हैं, जो संसार की रीति में मर चुके हैं, वो क्या होंगे? अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। वो बदल जाएंगे, वो जी उठेंगे। और हम सब लोग जो जिंदा है, वो क्या होगा? बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वो नाशमान देह अविनाश को पहन ले। ये नाशमान देह, हमारी ये जो हम शरीर है, जरूरी है कि हम अविनाशी को पहन ले। अविनाशी मतलब जो कभी नाश ना हो, यानी हमारी जो देह है वो पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी। हमारी ये देह ऐसी नहीं रहेगी। अभी बीते दिनों एक लड़के ने सपना देखा, हुसैन नाम है उसका, बहुत अच्छा उसने सपना देखा। प्रभु से बहुत अच्छे अपने आगमन के विषय में बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। उसने अपना सपना बताया मुझे। उसने कहा कि दीदी मैंने देखा कि मैं एक टीले पे बैठा हूँ, एक ऊंचे टीले पे बैठा हूँ, और पृथ्वी से बिजली के समान जैसे ज्योतियाँ, छोटी छोटी ज्योतियाँ ऊपर जा रही हैं, और वो सारी आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं हैं। और मैं टीले पे बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ, और इतने में मेरे कपड़े नीचे से सफ़ेद होने शुरू हुए हैं, और मैं पूरा सफ़ेद हो गया और मैं भी ऊपर चला गया। परमेश्वर ने उसको स्वप्न के माध्यम से कलीसिया का उठाए जाने का वो समय बताया है कि कैसे उठाई जाएगी। हम लोग जो इस समय इस देह में हैं, हम कई बार सोचते हैं कि कलीसिया का रैप्चर कैसे होगा, कैसे उठाई जाएगी। प्रभु ने उसको स्वप्न के माध्यम से दिखाया कि हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, पलक झपकते ही
ऐसा होगा कि हम जो देह में बैठे हैं, हमारी देह पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अवश्य है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले। जैसे उसने स्वप्न में देखा कि मेरे जो देह है, मेरे जो कपड़े हैं, वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर हुए और वाइट हो गए, यानी नाशमान देह ने अविनाश को पहन लिया। और हम सब क्या हो गए, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, तब ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब वह वचन जो लिखा है पूरा होगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जय कौन है? यीशु मसीह। मृत्यु को निगल लिया, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह पर मृत्यु प्रभुता ना कर सकी, मृत्यु हार गई। और जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए भी वचन कह रहा है कि वो लोग नहीं मरेंगे, वो लोग जिंदा होंगे, वो लोग जीवित उठा लिए जाएंगे। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता जीवित उठा लिया गया, वैसे ही हम लोग जीवित उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मैं यही सोच रही थी कि प्रभु वचन में कहाँ लिखा है रैप्चर के बारे में। तब प्रभु ने बताया कि सबसे पहला रैप्चर किसका हुआ था? किसका हुआ? हनोक का। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे ना, इसीलिए हनोक का हुआ था। आप उत्पत्ति की किताब को निकालें, उत्पत्ति की किताब, सबसे पहला व्यक्ति जिसका रैप्चर हुआ था, और उसका 5वां अध्याय और उसका 21 पद क्या कहता है? जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसका बेटा मतूशेलह पैदा हुआ। और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। कितने साल वो प्रभु के साथ चला? 300 साल वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा। इंग्लिश की बाइबल बताते हैं, ही वॉक्ड विद गॉड विद रेवरेंट फियर। रेवरेंट फियर मतलब उसके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा थी, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा युक्त भय था, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति नम्रता थी, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति आदर था, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था। हम ये तो देखते हैं कि हनोक उठा लिया गया। और दूसरा कौन सा व्यक्ति उठाया गया? एलिया। क्यों उठाया? ऐसा क्या था इन लोगों में कि प्रभु ने इन लोगों को जीवित उठा लिया? ऐसी क्या खास बात थी? कई बार हम किसी व्यक्ति के, किसी अभिषिक्त जीवन को देखते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ये इस्तेमाल हो रहा है? ऐसा इसमें क्या है जो ये इतना इस्तेमाल हो रहा है? आज हम पास्टर बेनिन को देखते हैं, जॉयस मेयर को देखते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को देखते हैं कि वो क्यों ऐसे इस्तेमाल हो रही हैं। परंतु उसके पीछे जो बैकग्राउंड होती है, उसके पीछे जो उन्हें वहाँ तक पहुँचाती है, उनका मरना, उनका अपने आप को मारना, वो कितने घंटों परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, वो कहाँ अपने आप को मारकर परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, हम उन बातों को नहीं देखते हैं। हम ये तो देखते हैं कि प्रभु ने इतना इस्तेमाल कैसे कर रहा है, या उस व्यक्ति को प्रभु इतना कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसको परमेश्वर ऐसे कैसे बना सकता है। हम ये तो देखते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि आज अगर उसको परमेश्वर इस रीति से इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसने क्या किया है, उसका जीवन कैसा रहा है, उसने अपने जीवन में कहाँ कहाँ अपने आप को मारा है, कितना उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया है।
कितना वो प्रभु के सामने घुटनों पर आया है। हम कभी किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं देखते, हम उसके जीवन को देखते हैं। बहुत इजी है ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बेनी हिन जैसा अभिषेक दे दो, प्रभु मुझे जॉयस मेयर जैसा अभिषेक दे दो, प्रभु मुझे फलाने पास्टर जैसा अभिषेक दे दो। उस पास्टर के कई लोग कैथरीन कुलमन का अभिषेक मांगते हैं। कैथरीन कुलमन ने अपने जीवन में क्या बलिदान किए, क्या आप कर सकते हैं? कैथरीन कुलमन ने क्या किया? अपना जीवन प्रभु को दे दिया, समर्पित कर दिया। क्या आप करोगे? बेनी हिन का अभिषेक मांगते हो, पास्टर बेनी हिन घंटों, घंटे नहीं घंटों पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते, घुटनों पर रहते। क्या आप रह सकते हो संसार को छोड़कर? नहीं रह सकते। ऐसे ही आज हम दूसरों के जीवनों को तो देखते हैं। आज हम ये देखते हैं कि हनोक को प्रभु ने उठा लिया। प्रभु ये मौका आज हमें भी दे रहे हैं। आज हमें भी मौका दे रहे हैं कि कैथरीन कुलमन बन जाओ। आज हमें भी मौका दे रहे हैं बेनी हिन बन जाओ। आज हमें भी मौका दे रहे हैं जॉयस मेयर बन जाओ। मगर उसकी बैकग्राउंड को भी पढ़ लो। आज हमें मौका दे रहे हैं हनोक के समान उठाए जाने का। आज हमें भी मौका दे रहे हैं कि वो हमें एलिया के समान उठा ले। तो उसके लिए जरूरी क्या है? किसको जानना? हनोक, एलिया की बैकग्राउंड को जानना कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो वो जीवित उठा लिए गए, ताकि हम भी कलीसिया के उठाए जाने में शामिल हो सके। यदि हमने नहीं जाना ना, हम नाश हो जाएंगे। प्रभु ने अपने वचन में इसीलिए क्या कहा है, मेरा ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज हम इतनी जानकारी बटोर रहे हैं, इतनी जानकारी बटोर रहे हैं, परंतु उस जानकारी के हिसाब से हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। हनोक का क्या लिखा है? 65 साल में उसने मतुशेहल उससे उत्पन्न हुआ और उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। 300 साल अपनी उम्र के उसने, मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि उसने अपने आप को संसार से अलग कर लिया, एक कमरे में अपने आप को रखता था, अपना समय वो प्रभु के साथ देता था। जितने भी लोग उस समय के थे उनके बुरे कामों से, उनकी संगति से उसने अपने आप को पूरा अलग कर लिया था। क्या आज हम कर सकते हैं अपने आप को? कलीसिया में उठना नहीं है, नहीं चाहते? ऐसे होगा, फिर अलग नहीं करोगे तो संसार से। आज भी परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठाने जा रहा है, मगर वो कौन सी कलीसिया होगी, वो कौन सी दुल्हन होगी, वो कौन लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर हनोक के समान उठाएगा। एलिया नबी को देखो, परमेश्वर ने एलिया से कहा कि जा तू नाले में जा, नाले का पानी पीना और वहां पर कौवे तुझे रोटी देंगे। एलिया ने एक बार भी चू नहीं करी, प्रभु मैं नाले में जाऊं, कौवे मुझे रोटी देंगे। आज हमारे जैसे किसी सेवक को प्रभु बोल दे जंगल में जाकर सेवा करने की, हम भाग कर आ जाएंगे। प्रभु वहां बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। मगर एलिया हमारे तरह नहीं था। प्रभु ने कहा गांव में जा, नाले में जा, तो वो नाले में गया। प्रभु ने कहा कौवे तुझे रोटी देंगे, तो कौवों के द्वारा उसने रोटी खाई, उसने चू नहीं करी। कहीं नहीं लिखा कि जहां उसने एक परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चू भी करी हो। इसीलिए याकूब उसके लिए बोलता है कि जब एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी तब 3 साल तक मैं नहीं बरसा, और फिर जब उसने प्रार्थना करी तब बारिश हुई। आज हम ये तो देख लेते हैं कि उनकी प्रार्थना से मैं नहीं बरसा। क्यों? क्योंकि उसने एक आज्ञाकारिता का जीवन जिया। उसने भी अपने आप को संसार से अलग कर दिया था। हनोक ने अपने आप को संसार से अलग किया।
क्या आज हम अपने आप को, आज हम सत्य को जानते हैं, आज हम जान रहे हैं कि वो समय आ रहा है हमारे उठाए जाने का, और ये हम सब के पास में लास्ट चांस होगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी, ये एक ऐसा मौका होगा कि प्रभु हमें अपने साथ उठाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? सताव, रोना, दांत पीसना, विपत्तियां, कलेश, ये संसार में होगा। प्रभु आज तमाम लोगों को, अपने मसीह लोगों को ये मौका दे रहे हैं, मगर हम लोग कहाँ पर हैं? आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो भी हम अपने आप को उन बातों से अलग नहीं कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय परमेश्वर ने बोला है और उसका 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। जैसे हनोक ने अपने आप को उस समय के संसार से अलग कर दिया था, उसे भी पता था संसार अविश्वासी संसार है, ये प्रभु को नहीं जानता, ये प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करता है, इन लोगों को बुरी बातों पर मन लगाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इन लोगों से अपने आप को अलग कर लूं। उसने अपने आप को उन लोगों से अलग कर लिया। आज आपको पता है, आप जहां रहते हैं, आप जिन लोगों के बीच में हैं, जिस संसार में चलते फिरते हैं, वो संसार आज प्रभु को, प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करता। आपके पास पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, आपके तमाम जितने भी जानकार हैं, जहाँ भी आप काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, वो लोग प्रभु की बातों को ग्रहण नहीं करते हैं, तो भी हमें उन लोगों में उठना बैठना, उन लोगों के साथ मेल जोल रखना अच्छा लगता है। हम उन्हीं लोगों में उठना बैठना करते हैं। हमने हनोक के समान अपने आप को अलग नहीं किया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है दिखा लो, और वचन क्या 17 पद क्या कहता है? इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो, और क्या कह रहा है? अलग रहने के लिए कह रहा है, अकेले रहो। अगर आपके दोस्त, अगर आपके रिश्तेदार, अगर आपके परिवार, आपका समाज ऐसा है जो जहां पर जाकर आपका मन बदल जाता है, जहां जाकर आपकी प्रार्थनाएं डिस्टर्ब होती हैं, जिनकी बातें आपके विश्वास को, आप विवेक को चोट पहुंचाती है, तो बेहतर है, वचन कह रहा है, अलग रहो। कैसे रहना है? बिना रिश्तेदारी के रहो, बिना किसी दोस्त के रहो। बिना रिश्तेदारी के रहना तो बहुत मुश्किल है ना? रिश्तेदारी तो सब कुछ है, समाज तो सब कुछ है, क्योंकि उनके बीच में हम रहते हैं। वचन क्या कह रहा है? अब वचन बड़ा है या आपकी भावनाएं, आपकी सोच बड़ी है?
समाज बड़ा है, रिश्तेदारी बड़ी है, वचन। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कहता है, वचन क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु कहता है। कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु की बात सर्वमान्य होनी है या नहीं? प्रभु कह रहा है, इसीलिए उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अगर आप अपने आप को उस मौके का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि जब कलीसिया उठाई जाए तो मैं भी उठाई जाऊं, तो अपने आप को अलग कर लो इस संसार से, इस संसार की बातों से। क्योंकि इस संसार में क्या है? जीविका का घमंड है, आंखों की अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है, चुगलियां हैं, कड़वाहट है, शिकायत है, इसको देखकर उसको देखकर जलना है, लड़ाई झगड़े हैं। प्रभु कह रहे हैं, अलग कर लो। जिस तरह से हनोक ने अपने आप को अलग कर लिया था, जिस तरह से एलिया ने अपने आप को अलग कर लिया था, वैसे ही तुम भी अपने आप को अलग कर लो। और आगे क्या कह रहा है? और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और अशुद्ध वस्तु को तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। छूना, छूना मतलब टच करना, स्पर्श करना। यानी आपके स्पर्श में, आपके टचिंग में, टचिंग यानी आपके लिंक में, आपके अशुद्ध वस्तु को छूना। छूने का मतलब समझते हैं ना? किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं। यानी उन बातों को अपने जीवन में स्पर्श, उन्हें अपने जीवन में मत लेकर आओ जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भीतर उतर जाए। निकाल दो उन अशुद्ध बातों को, उस अशुद्ध आचरण, उस अशुद्ध चाल चलन को आप अपने जीवन से निकाल दो, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। प्रभु कब ग्रहण करेंगे? जब आप अपने आप को अलग कर लेंगे और अशुद्ध वस्तु को छुएंगे नहीं, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मतलब तब मैं तुम्हें उस मौके पर उठाऊंगा जब दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक तो ले ली जाएगी और एक, तो तुम किस में शामिल होगे उस समय? उठाए जाने में। कब? जब आप अपने आप को अलग कर लोगे, जब आप अपने आप के आदत डाल लोगे अलग रहने की, जब आप अपनी आदत डालोगे बंद कमरे में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने की। कुछ लोगों को ना घूमना फिरना और कंपनी और पार्टीज पसंद है, रिश्तेदार पसंद है। कुछ लोगों का स्वभाव है, उन्हें अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि मेरे चारों ओर हमेशा कोई ना कोई रहे, उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर वो चाहते हैं कि हम कलीसिया में भी उठाई जाए। मगर प्रभु क्या कह रहे हैं? इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अलग रहने के लिए कह रहा है। हनोक भी 300 साल जब तक वो प्रभु के साथ साथ चला, वो अलग रहा। क्योंकि उस समय के लोग इतने अधर्मी थे, इतने पापी लोग थे। उस समय बहुत ही ज्यादा संसार में पाप था। उसे अपने सामान, अपनी कंपनी का कोई नहीं मिलता था, कोई उसका दोस्त नहीं था, कोई उसका साथी नहीं था। अगर दोस्त होता, क्योंकि दोस्त हमेशा आदमी वैसा ही ढूंढता है जैसा वो स्वयं होता है ना? हनोक विश्वासी था तो इट मीन्स वो विश्वासी दोस्त को ही ढूंढता, और विश्वासी दोस्त होता तो डेफिनेटली उसका भी बाइबल में जिक्र होता। अब इसका मतलब उस समय कोई भी धर्मी नहीं था, वो अकेला था उस समय के संसार में।
उसने अपने आप को अलग किया, कमरे में बंद रखा, प्रभु की आज्ञाएं मानी, प्रभु के वचन पर चला और प्रभु के भय में अपना जीवन बिताया 300 साल तक। इसीलिए उसको प्रभु ने इस संसार से उठा लिया। प्रभु आज हमें भी उठाने के लिए तैयार है। आज वो चाहता है कि कोई भी आत्मा नाश ना हो। आज यहां जितने जन बैठे हैं उनमें से कोई भी आत्मा नाश ना हो। एक एक आत्मा परमेश्वर के उठाए जाने पे, कलीसिया के उठाए जाने में शामिल हो। मगर क्योंकि आज हमारे अंदर संसार के प्रति प्रेम है, वचन कहता है संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर से बैर करना है। क्योंकि अगर आपके मन में आज संसार के प्रति प्रेम है, संसार के प्रति लगाव है, तो आप निश्चित जान लो अभी कहीं ना कहीं कमी है परमेश्वर से प्यार करने की। क्योंकि कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप संसार और परमेश्वर दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। अगर आप चाहते हो, अगर आप सच में ईमानदार हो इस बात के लिए कि मैं उठाई जाऊं, मैं प्रभु जब कलीसिया उठाई जाए तो उस भाग में मैं शामिल हूं, उसका मैं हिस्सा बनूं, तो आप अपने आप को अलग कर ले संसार से, संसार की उन तमाम बातों से, उन चालों से जो संसार चलता है। अगर आप संसार में जीवन जीना पसंद करेंगे तो उसका भाग नहीं होंगे। हम उसमें गिने जाएंगे जो छोड़ दिए जाएंगे। और छोड़ने के बाद क्या होगा उसका भाग? कलेश, सताव। तब हम एक बड़े सताव से गुजरेंगे। आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है, ये कलीसिया के पास में बहुत अच्छा अवसर दे रहा है प्रभु का आत्मा कि हम उठाए जाएं। आप जरा सोचो, परमेश्वर ने अपनी इन बातों को ज्ञानवानों से, बुद्धिमानों से, संसार के धनवानों से छुपा के रखा है। जो आज संसार के जो बड़े बड़े, चाहे वो बॉलीवुड के स्टार हो, चाहे वो राजनीति के बड़े बड़े नेता हो, चाहे संसार के बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जो आज यहाँ ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं, वो परमेश्वर की इन बातों से अनजान है। आज हम कई बिजनेसमैन के बारे में देखते हैं कि उनकी करोड़ों में संपत्ति है, अरबों में संपत्ति है, उनकी इतनी गाड़ियां हैं, वो जूते पहनते हैं तो लाखों के जूते पहनते, कपड़े पहनते हैं तो इतने लाख के पहनते, घड़ी इतनी महंगी पहनते हैं। वो आज इतना ऐश आराम का जीवन जी रहे हैं, मगर आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? मगर जब वो समय आएगा तो वो क्योंकि वो प्रभु को उन्होंने नहीं जाना, प्रभु को आदर नहीं दिया, इसलिए वो उस आग का भाग बन जाएंगे जो परमेश्वर ने रखी है। मगर परमेश्वर आज आपको, जिसके पास में ना तो धन है, ना ही ज्ञान है, ना ही कोई खासियत है, मगर प्रभु ने अपनी सच्चाई आपके ऊपर इसलिए प्रकट करी है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ, वो नहीं चाहता कि आग का कोर बनो। इसलिए आज अगर संसार आपको समझ नहीं रहा है, अलग हो जाओ, प्रभु की उपस्थिति में बैठना शुरू कर दो, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दो, ताकि वो पल, क्योंकि कितनी जल्दी से आएगा वो पल, कितनी देर, कितनी टाइम में आएगा, वो आएगा और चला जाएगा, पलक झपकते ही, इस सेकंड में आएगा। 1 सेकंड से भी वो कम का समय होगा। और वो समय कब होगा? कई बार बहुत लोग सोचते हैं रैप्चर कब होगा? कब होगा रैप्चर? कलीसिया कब उठाई जाएगी? जिस तरफ चारों ओर शांति होगी, जब हम सोचेंगे सब शांत है। अभी तो बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा है,
कभी कोई वायरस आ रहा है, कभी कोई वायरस आ रहा है, नए नए कोरोना वायरस आ रहे हैं। अभी एक और वायरस आ गया, एक मंकी पॉक्स आ गया, नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो इधर यूक्रेन और रूस का युद्ध है, जगह जगह युद्ध है। हमें लग रहा है इस समय हर तरफ हड़कंप लग रहा है, हमें लग रहा है प्रभु आ रहे हैं, मगर वचन बताता है जिस समय हम सोच भी नहीं रहे होंगे, यानी जिस समय हमें बिल्कुल शांति महसूस होगी, हमें लगेगा बहुत साल हो गए प्रभु के बारे में सुनते कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तब बहुत शोर मचा था, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। आज 2022 आ गया है, 2022 में भी बहुत शोर है, प्रभु आ रहे हैं, आ रहे हैं। और दूल्हा कब आया? जब दुल्हन सो गई, इंतजार करते करते। याद रखना, जिस समय हमारा इंतजार खत्म हो रहा होगा, जब हमारा इंतजार जवाब दे रहा होगा कि अब तो बहुत समय हो गया, लगता अभी नहीं आ रहे, उसी समय आ जाएंगे प्रभु। जैसे ही हमारे मन में ये आएगा ना, जिस समय हमारे हिम्मत टूट रही होगी, अभी हिम्मत नहीं टूटी, अभी तो कलीसिया खूब वर्जिश कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है कि प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, अभी हिम्मत नहीं टूटी। जिस समय इंतजार खत्म हो रहा होगा और हम थकने वाले होंगे, जब कलीसिया थक रही होगी, उस समय प्रभु का आगमन होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, इस बात से निश्चित मत हो जाना कि अब सोचो इसका मतलब अभी तो प्रभु 2-3 साल तक नहीं आ रहे। वो समय कोई नहीं जानता। प्रभु ने कहा है, ना पुत्र जानता ना स्वर्गदूत, वो तो केवल पिता जानते हैं। ये तो प्रभु ने कह रखा, हिंट दी है कि जिस समय कोई सोचता नहीं होगा, जिसकी कल्पना, क्या पता अभी हमारी कल्पना में ना हो, वो आज शाम ही हो जाए, क्या पता वो कल सुबह हो, क्या पता वो 6 महीने बाद हो, और क्या पता वो 6 साल बाद हो, कोई नहीं जानता। मगर हमें तो क्या करना है? तैयार रहना है उसके आगमन के लिए। हमें तो अभी से प्रैक्टिस डालनी है। हनोक 300 साल प्रभु के साथ साथ चला, अभी हमें कितना समय हुआ है प्रभु के साथ चलने में? कुछ वर्ष। अभी तो हमें लंबी दौड़ दौड़नी है। 300 साल हमें भी प्रभु के साथ चलना है, एक आदत डालनी है, अपने स्वभाव में लेकर आना है प्रभु का भय, स्वभाव में लेकर आना है प्रभु के वचन। जिस समय हमारे स्वभाव में आने लगेंगे, हमारे अंदर स्वभाव में बहने लगेगा वो प्रेम, स्वभाव में प्रभु का भय आएगा, यानी समझ जाना अब हम धीरे धीरे अंश अंश करके तैयार हो रहे हैं। हालेलुया।